अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट है जो कि ताज़ा तीन अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। इस अपडेट को ग्राउंड रियलिटी से आपने रिलेट करना है। बहुत सारा दोस्त ऐसे हैं जो जा रहे हैं, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, उनसे मैंने बात की है तो मुझे ये पता चला। पहले एक दो दोस्तों से पता चला था, लेकिन बाद में उन दोस्तों से जो रिसेंटली आए हैं उनसे मैंने मालूमात ली हैं, और कुछ मीडिया से भी, कुछ जो एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं, उनको भी मैंने चेक किया है। तो ये खबर बिल्कुल सच्ची है और इसमें कुछ अहम चीजें सामने आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो एयरपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स, वहां पे कोई भी तरीका, कोई भी ऐसा जो है वो ट्रिक नहीं छोड़ा जाता जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को तंग करके उनसे कुछ ना कुछ निकाला ना जा सके। तो यही वजह है। सबसे पहले तो आपको कुछ अहम अपडेट ये देता चलूं कि पिछले एक दो महीनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें स्पेन काफी नुमाया रहा है। स्पेन की रेजिडेंट कार्ड जो है वो जाली बनाए गए और मुख्तलिफ तरीकों के साथ वहां से फ्लाई करने की कोशिश की गई। ये जो एजेंट माफिया होता है, ये ऐसे रेजिडेंट कार्ड पे डायरेक्टली जो है वो फ्लाई नहीं करवाते, पहले अरब कंट्रीज और वहां से आगे इस तरह के मामला होते हैं। तो एक तो आपको काफी मशहूर वाकया पे जो है वो याद होगा कि एक बंदे ने अपने भाई को फ्लाई करवाने की कोशिश की, जाली रेजिडेंट कार्ड अपना उसको दे के या बनवा के। तो इस तरह की, तो अभी रिसेंटली एक और पकड़ा गया है। इटली के भी रेजिडेंट कार्ड जो है उस पर कुछ इस तरह की कार्रवाई है। रोमानिया का रेजिडेंट कार्ड भी टीआरसी पकड़ा गया है। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो उनको मजीद इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए मजीद हौसला बख्शते हैं, और वो इसको जवाब बना के वे तमाम लोग जो जेन्युइन होते हैं उनको भी वो उसी तरीके के साथ तंग करते हैं जिस तरह से नॉन जेन्युइन होते हैं। तो क्योंकि उनके पास जवाब है कि हमने इतने पकड़े हैं और इस तरह से हम वेरिफिकेशन करते हैं और इस तरह, तो यही वजह है कि बाकी लोगों को भी वो तंग करना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, ये वीडियो बनाने का सबसे पहले तो आपको मकसद बताता चलूं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने मिस्टेक कोई भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आपने ट्रेवल करना है और कोई भी शक्को शुबात वाली चीजें जो है वो नहीं करनी। और ट्रेवलिंग के दौरान रूल एंड रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो करें। वहां से खास तौर पर जब वापस आते हैं आप, उस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को तंग करना शुरू किया गया है, खास तौर पे जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है। रेजिडेंट कार्ड पास होने के बावजूद जो है उनको ये कहा जाए कि आपकी ये जाली हैं, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे और हम इतना टाइम लगेगा और हो सकता है कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाए और इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए। उससे खास तौर पे आपको पता चल जाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, जो कि आप भी बाखूबी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा देखा गया है कि उन लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया गया है, उनका रेजिडेंट कार्ड जो है उसकी वेरिफिकेशन के सिलसिले में, कि उन पे हमें बहुत ज्यादा शक है कि आपका ये जेन्युइन नहीं है, कि उनकी फ्लाइटें भी मिस हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट्स पे जो है वहां पे हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनल क्राइसिस भी चल रहा है, एयरलाइंस के मसले भी हैं, एयरलाइंस की टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी भी हैं। लोग उसको जो है वो जाया करने की बजाय कुछ देर लेन पे इत्तफाक करेंगे। तो ये भी एक मेन मसला है। दूसरा, तमाम चीजें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वहां पे रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स की काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। और आपको ये बताता चलूं कि इसमें भी हमारे भाइयों का ही हाथ है। हमारा जो एजेंट माफिया है वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके बाद तमाम लोगों पे ये सख्ती जो है वो नाजल हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि स्पेन की एम्बेसी ने आज तक पाकिस्तानियों के लिए डीएनए टेस्ट नहीं निकाला था, वो निकाल दिया। आज तक उन्होंने इस तरह से वेरिफिकेशन के नाम पे आपकी चैट तक जो पर्सन चीज होती है वो नहीं मांगी थी, अब वो भी मांग रहे हैं। फाइनेंशियल प्रूफ, ट्रेवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें आज तक पाकिस्तानियों के लिए फैमिली वीजा के लिए कभी भी नहीं मांगी थी। लेकिन अभी फैमिली वीजा छोड़ के उन्होंने वर्क परमिट, जो वालदैन वगैरह अपने ओवर एज बच्चों को बुलाते हैं, उनके लिए भी डीएनए टेस्ट मांगना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे एजेंट एक्टिव थे और उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो उनको इल्म हुआ और उनको पता चला कि ये मुख्तलिफ तरीकों के साथ जाली कार्रवाई कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ लोगों को भेज रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने तमाम पे मैक्सिमम वेरिफिकेशन, मैक्सिमम जो है वो सख्ती कर दी है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम रूल अब लागू हो चुके हैं। सेम उसी तरह एयरपोर्ट्स पे भी वही कुछ हो रहा है। हमारे ममालक की, ये जो स्पेन है, इटली है, बाकी जो यूरोपीय ममालक हैं, रोमानिया वगैरह, बल्गारिया वगैरह, वहां की जो टीआरसी कार्ड हैं, क्योंकि इन पे ज्यादा जो लोग हैं अभी टीआरसी कार्ड पे हैं, तो वहां के कार्ड जो है उनको काफी ज्यादा मशकूक नजर के साथ एयरपोर्ट्स पे देखा जा रहा है और उनकी काफी ज्यादा वेरिफिकेशन
की जा रही है। जैसे कि नई अपडेट्स आएगी इससे रिलेटेड तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।